नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज का दिन हम आपको सदियों के संघर्ष के बारे में भी बताएंगे और कैसे श्री राम की वापसी हुई ये भी बताएंगे। आखिरकार 500 सालों का इंतजार अब खत्म हुआ और अब दुनिया कह रही है कि नगरी हो तो अयोध्या जैसी। आज हम आपको अपने खास शो के जरिए विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक का सफर भी बताएंगे और कार सेवा से लेकर राम मंदिर बनने तक की पूरी कहानी भी, कि आखिर कैसे पूरी हुई करोड़ों राम भक्तों की मुराद। अयोध्या नगरी, जिसे ना कभी जीता जा सका और ना ही कभी जीता जा सकता है। सैकड़ों युद्धों के बाद और सुनवाई के बाद, हमलों के बाद आखिर कैसे चमक उठी अयोध्या की गलियां। जिस अयोध्या ने सतयुग के सतकाल को देखा, जिस अयोध्या ने त्रेता युग के वैभव को जिया, जिसने देखा राजा दशरथ के शासन को, आखिर कैसे एक बार फिर लौट आया अयोध्या में राम राज्य। सुनिए पूरी कहानी खुद अयोध्या की जुबानी। मैं अयोध्या हूं, वो अयोध्या नगरी जिसे न कभी जीता जा सका और न कभी जीता जा सकता है, जिसके साथ युद्ध करना असंभव है। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम और शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजय माना जाता था। इसलिए नगरी का अयोध्या नाम सर्वदा सार्थक रहा, सर्वदा सार्थक रहेगा। सतयुग के सतकाल को मैंने देखा है, राजा भरत को मैंने देखा, राजा हरिश्चंद्र का सुख पाया, त्रेता युग के वैभव को मैंने जिया। मैंने राजा दशरथ के शासन को देखा, उनकी काल की विरासत मेरी धमनियों में आज भी बहती है। राजा दशरथ के 4 लालों ने मेरी धरती पर पैर रखा, मेरी गलियों में घूमे। उनका बचपन, उनकी जवानी और उनकी कहानी मेरी रगों में रची बसी है। उस राम के वैभव को समेटे मैंने द्वापर और कलयुग का आगमन देखा, भाइयों को आपस में कटते देखा, भ्रष्टाचार को बढ़ते देखा, मुस्लिम शासकों के आक्रमण को झेला, मुगलों के तांडव का साक्षात्कार किया। मेरी धरती पर बने मेरे भगवान के मंदिर को भी टूटते मैंने देखा। उस मंदिर के लिए मेरी धरती पर अपने पुत्रों के खून को बहते हुए देखा। मेरी आंखों के कोर भी गीले हुए, फिर प्रभु के मंदिर का निर्माण होते भी देख रहा हूं। अयोध्या हूं और अपनी कहानी आपको खुद सुनाने वाला हूं। कहानी की शुरुआत वर्तमान से करता हूं। मैं अयोध्या हूं। मैंने 1528 का काल भी देखा, 1853, 1858 से 1934 और 1949 का वक्त भी जिया। लेकिन 90 के दशक ने मेरी धरती को राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। राजीव गांधी जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा के साथ हिंदू और मुस्लिम वर्ग के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे थे, राजनीति कहीं उससे काफी आगे बढ़ चुकी थी। देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने राजीव के छोड़े हुए हिंदुत्व की डोर को थामा और मंदिर आंदोलन के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से राम मंदिर का रथ लेकर निकले थे। उनके रथ को बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया।
अयोध्या पहुंचने से पहले रथ यात्रा रुक चुकी थी। वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ की परंपरा थी। इसमें यज्ञ कराने वाला राजा घोड़े छोड़ता था और अगर कोई राजा उसे पकड़ता तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से उसे युद्ध करना होता था। रामायण काल में भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का जिक्र आता है। उनके छोड़े घोड़े को उनके ही वन में रह रहे पुत्रों लव और कुश ने पकड़ा था। इस घोड़े को छुड़वाने के लिए प्रभु राम को स्वयं अपने पुत्रों से युद्ध करने मैदान में उतरना पड़ा। हालांकि अब राजतंत्र नहीं था। बीजेपी केंद्र की सत्ता में साझीदार थी, मतलब पावर में थी। अश्वमेध यज्ञ की तरह उनका रथ देश के तमाम हिस्सों से होते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। लालू यादव ने 23 अक्टूबर 1990 को ही आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ रथ रोक दिया। इसके बाद युद्ध यानी आक्रोश का प्रदर्शन तय था। लालू के रथ रोकने के कदम को चैलेंज माना गया। हालांकि जिस हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करने के लिए ये रथ यात्रा निकली थी, वो आडवाणी की गिरफ्तारी से पूरा होता दिखा। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में मैदान सजा रखा था। आजाद देश में सबसे बड़ी कार सेवा का ऐलान किया गया था। वहीं यूपी की मुलायम सिंह यादव की सरकार किसी भी स्थिति में कार सेवा को पूरी नहीं होने देना चाहती थी। ये मेरे प्रभु राम के मंदिर आंदोलन के लंका कांड की शुरुआत थी। का ढांचा जो है सबसे पहले समाप्त हो जाना चाहिए। अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। बिहार में लालू सरकार ने राम मंदिर रथ यात्रा को रोककर मंदिर आंदोलन को बाधित करने का संदेश दिया। अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। वहीं यूपी की मुलायम सरकार ने दावा किया कि 30 अक्टूबर 1990 को प्रस्तावित कार सेवा को किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ कार सेवा के मतलब को समझ लेना आवश्यक है। दरअसल राजीव सरकार ने 1989 में विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर का शिलान्यास करने की अनुमति दे दी थी। यह मंदिर आंदोलन का सबसे अहम पड़ाव था। एक प्रकार से राजीव सरकार ने मंदिर के अस्तित्व को मान्यता दे दी थी, लेकिन विवादित स्थल खड़ा था। वहां जर्जर मस्जिद थी। इसमें हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी। हिंदू पक्ष यहां पर मंदिर बनाने की योजना तैयार कर रहा था। इसी मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा होनी थी। बाहर अंग्रेजों के जमाने में निर्धारित राम चबूतरे से निर्माण कार्य शुरू किया जाना था, लेकिन तत्कालीन केंद्र की वीपी सिंह और यूपी की मुलायम सिंह सरकार विवादित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने देना चाहती थी। तो ऐसा लग रहा है कि कार सेवा रुक नहीं सकती, चाहे इसको संत महात्मा रोके, चाहे नेता लोग रोके। जब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने राम भक्तों को जुटाकर सरकार पर दबाव बढ़ाने की योजना पर काम शुरू किया। सितंबर 1990 में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना की ओर से मंदिर पुनर्निर्माण के लिए आंदोलन चलाया। अब हिंदुओं के भीतर भी मंदिर को लेकर एक अलग भाव पैदा होने लगा। लोग सवाल करने लगे कि हमारी आस्था की कद्र सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? जवाब कहीं से नहीं मिल रहा था। वीएचपी, आरएसएस और भाजपा लगातार लोगों को अयोध्या में जुटकर अपने भगवान को जनमानस के सामने लाने की अपील कर रहे थे। कोर्ट का जो यहाँ पर निर्णय आने वाला है वो हमसे उससे अप्रभावित है। 30 अक्टूबर 1990 को आडवाणी की रथ यात्रा अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन पहले ही आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ राम मंदिर रथ
रुक चुका था। विश्व हिंदू परिषद का अभियान जारी था। अयोध्या में राम भक्तों का जुटान होने लगा। बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने राम भक्तों को अयोध्या पहुंचने का आह्वान किया। देश भर में इसको लेकर हलचल तेज हो गई। उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव सरकार थी। मुलायम सरकार ने विवादित परिसर की सुरक्षा का वादा किया। बाबरी मस्जिद परिसर और अयोध्या शहर को सुरक्षा बलों के हवाले दे दिया गया। मुलायम ने साफ कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मुलायम के दावों पर राम भक्तों का जोश उबाल मार रहा था। हर राम भक्त प्रभु रामलला के मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर घर से निकलने लगा। पहली बार देश भर से 21 अक्टूबर 1990 से अयोध्या में राम भक्त कार सेवकों का जुटान शुरू हुआ। हर दिन के साथ उनकी संख्या बढ़ रही थी। कार सेवा की तिथि पहले से 30 अक्टूबर निर्धारित थी। एक्शन डे यानी 30 अक्टूबर 1990 को लेकर रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व की गई थी। पुलिस ने अयोध्या के लिए सभी बस और ट्रेन सेवाओं पर रोक लगा दी थी। सीमाओं को सील कर दिया गया। कार सेवकों को किसी भी स्थिति में अयोध्या नहीं पहुंचने देने की कोशिश सरकार के स्तर पर की गई। ऐसे में अधिकांश कार सेवक पैदल ही अयोध्या की तरफ कूच कर गए। एक रिपोर्ट तो यहां तक दावा करती है कि कई कार सेवक तो सरयू की तेज धारा को तैरकर अयोध्या पहुंच गए थे। यूपी पुलिस ने विवादित ढांचे के करीब 1.5 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग लगा दी। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। अयोध्या में अब एक्शन डे आ गया था। कार सेवा की शुरुआत 30 अक्टूबर 1990 सुबह 10 बजे से हुई। सुबह 10 बजे महंत नृत्य गोपाल दास और विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल कार सेवकों के एक बड़े समूह के साथ विवादित स्थल की तरफ बढ़े। पुलिस ने कार सेवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सेवक आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया। कार सेवकों पर लाठियां बरसने लगीं। एक लाठी अशोक सिंघल के सिर पर लगी। उनके सिर में चोट लगने की खबर कार सेवकों के बीच आग की तरह फैल गई और वे उग्र हो गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों और कार सेवकों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक अयोध्या में युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। सुबह करीब 11 बजे पुलिस और कार सेवकों के बीच भिड़ंत के बीच एक साधु ने कांस्टेबलों की एक बस को अपने नियंत्रण में ले लिया। आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर ले जाने के लिए ये बस वहां खड़ी की गई थी। कार सेवकों को गिरफ्तार कर इसमें रखा जा रहा था। पुलिस ने राम जन्मभूमि रोड पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। साधु ने बस को कब्जे में लेने के बाद तेज गति से आगे की तरफ भगाना शुरू कर दिया। सुरक्षाकर्मी जब तक कुछ समझते, बस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे की तरफ निकल गई। इससे अन्य लोगों के लिए पैदल चलने का रास्ता साफ हो गया। सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। विवादित स्थल के पास भारी सुरक्षा बंदोबस्त थे। इसके बाद भी वहां तक करीब 5000 कार सेवक पहुंच चुके थे। पुलिस उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, रुकने को कह रही थी। कार सेवक दौड़ते आगे बढ़ रहे थे। पुलिस कार सेवकों पर गोली चला रही थी और कार सेवक इससे बिना डरे आगे बढ़ रहे थे। वे लगातार अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। हवाई फायरिंग अब कार सेवकों को रुक कर फायरिंग में बदल गई। कई कार सेवकों को गोली लगी, लेकिन परवाह किसे थी। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि कार सेवकों की भीड़ से 2 युवा निकले और बाबरी मस्जिद की दीवार पर चढ़ गए। वे गुंबद तक पहुंच गए। वे दोनों कोठारी बंधु थे। उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। ये एक ऐलान था। मुलायम सरकार ने जिस परिंदे के पर न मारने देने का दावा किया था, दावों की हवा महज 10,000 कार सेवकों की भीड़ ने निकाल दी थी। इसे कार सेवा के सफल होने के रूप में देखा गया। इसके बाद कार सेवकों ने घायल और मृत कार सेवकों की खबर लेनी शुरू की।
1990 कार सेवकों पर गोलीकांड की जांच करने वाले लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को सुरक्षा के भारी इंतजामात थे। 28,000 यूपी पुलिस के सशस्त्र कांस्टेबलों को बाबरी की सुरक्षा में तैनात किया गया था। इस कार सेवा में 40,000 कार सेवकों के पहुंचने का दावा किया गया था। हालांकि 30 अक्टूबर को महज 10,000 कार सेवक ही पहुंच सके थे। 1853 और 1934 बाबरी हमले से अलग ये कार सेवा थी। पहली दोनों घटनाओं में बाबरी को मुगल गुलामी का प्रतीक माना गया था, लेकिन 1989 में बाबरी परिसर में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद कार सेवा को हिंदुओं का अधिकार बताया गया। फिर भी पुलिस ने उन पर गोली चलाई। राम को लेकर आजाद देश में राम भक्त और सुरक्षा बल आमने सामने आए। आज मेरी गलियां चमक रही हैं। मेरी धरती पर नई सड़कें बन रही हैं। मेरा वैभव फिर लौट आया है। मेरे यहां का रेलवे स्टेशन भी प्रभु श्री राम के रंग में रंगा है। तो एयरपोर्ट पर भी भगवान की आभा झलकती है। आज मेरी भव्यता को देखकर सब हर्षित हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की सहमति से मेरे घर के जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाया गया। फैसले में एएसआई की रिपोर्ट का जिक्र किया गया था। एएसआई ने मेरी छाती को चीर कर देखा था। विवादित ढांचे के भीतर मेरे भगवान का मंदिर था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश में कहा कि एएसआई ने भी विवादित जमीन पर पहले मंदिर होने के सबूत पेश किए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हिंदू अयोध्या को मेरे राम का जन्मस्थल मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एएसआई नहीं बता पाया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। मेरे प्रभु रामलला की जन्मभूमि पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल थे। आदेश पारित करने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर हो गए, लेकिन अपने आखिरी बड़े फैसले में उन्होंने मेरी जमीन पर प्रभु रामलला के मंदिर का रास्ता साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से मेरी धरती पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और इस तरह से मेरी सदियों का इंतजार पूरा हुआ। अयोध्या। जब भी इस शहर का नाम सुनाई देता था तो सबके मन में एक ही सवाल आता था कि आखिर इतने समय से चल रहे विवाद का अंतिम फैसला क्या होगा। क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा भी या फिर नहीं? क्योंकि श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा, लेकिन अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई बार अभियान तो चलाए गए, लेकिन आज अपनी राम नगरी खुशहाल है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि आखिर अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक का कैसा रहा सफर। रिपोर्ट में आप देखिए। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया और फिर अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1853 से 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए।
1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। साल 1949। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गईं। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986। यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992। वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002। हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2011। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019। मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019। अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश। 25 मार्च 2020। तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020। राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता मिला। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने दर्शन किए। अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है।
इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत हुआ और रामलला की पूजा आराधना शुरू हुई। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब अयोध्या नगरी खुशहाल है। आपने देखा किस तरह से रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया, वहां की गलियां अब चमक उठी हैं। फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।